दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर लाइव। आज कुछ इस तरीके की बात बताऊंगा आपको कि जो हमारी जर्नी होती है ना, लाइफ, उसमें हमें कैसे कैसे मोड़ पार करने पड़ते हैं, कैसी कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, किस तरह रहना पड़ता है एक दूसरे का साथ रखकर, किस तरीके का काम करना पड़ता है, हम लोग किस तरीके के हमें बताया जाता है, लेकिन हम फिर भी उस पर काम विश्वास नहीं करते। देखिए, नाम तो नए लोगों के लिए मेरे नाम तो पता ही है सभी को। हीरालाल मौर्य है। और पुराने लोग तो मुझे सारे जानते हैं जो मेरे से कनेक्ट होते हैं या जो मेरी वीडियो बार बार देखते हैं। मैं आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में जो भी भावना है मेरे प्रति, जो भी आपकी इरादा है मेरे प्रति, आप उस भावनाओं को व्यक्त कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग किस तरीके का और कुछ सुनना चाहते हैं मेरे से। मैं आपको बार बार नेटवर्क मार्केट के बारे में बताता रहता हूँ और उसके बारे में ही मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, लेकिन आज कुछ पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनली इसलिए कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है तो उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे क्या करना है। मैं आपके साथ इस वीडियो में कई बार मैं लाइव आ चुका हूँ, तो मेरे को अच्छे से सारे लोग जानते हैं। फिर भी अगर बाय चांस अगर कोई नहीं जानता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे एक घरेलू मेंबर की तरह कनेक्ट होना चाहता हूँ। घरेलू मेंबर कैसा होता है? घरेलू मेंबर का मतलब है कि आपको उससे क्या रिस्पेक्ट है, क्या उम्मीद है उसके ऊपर, आपको क्या चाहिए उससे। आपको उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूँ मैं आपको जो चाहिए वो बताइए मेरे को। जब तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। कमेंट्स नहीं देंगे मेरे को, जो भी आपको मन करता है कमेंट्स में डालिए कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए मुझे, बोलूं या ना बोलूं, कैसा बोलूं, क्या बोलूं। सर कमेंट डालेंगे तब मेरे को पता लगेगा कि आप मेरे को लाइक करते भी हैं या नहीं, या फालतू में ऐसे ही मैं बकवास करते रहता हूं। सर मेरे अभी तक के जो अनुभव है ना, 50 ईयर एज हो चुकी है मेरी, उस टाइप के मेरे अनुभव भी हैं। मैं लाइव होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा अंदर से जो दिल मन करता है बार बार कि तू लाइव हो। लाइव होगा तभी लोगों को पता लगेगा कि एक हीरालाल मौर्य नाम का बंदा है, उससे कनेक्ट कर। सर मेरे को आप डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं किसी बात, किसी मैटर के ऊपर। आपको कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या नेटवर्क मार्केट के बारे में पता करना है तो आप डायरेक्ट मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर सबको पता है। मैं आपसे दिलों से जुड़ना चाहता हूँ। आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरना चाहता हूँ। आप भले ही मेरे को गाली दें, लेकिन कमेंट्स में डालिए, मेरे को पता तो लगे। मेरे को कोई गाली भी देता है। सर जब तक ओपन नहीं होगा ना, उसे पता नहीं लगेगा किस भ्रम में जी रहा है। तो मैं उस भ्रम हटाना चाहता हूँ, अपना भ्रम, जो मेरे अंदर भ्रम है कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं, वो भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि सच में आप मेरे को लाइक करते हैं। आप तो लाइक भी आएगा, सब्सक्राइब भी आएगा और कमेंट्स भी आएगा। जब ये सब होगा तो मुझे पता लगेगा, ना होगा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा। मेरे से आप कुछ जानना चाहते, कुछ सीखना चाहते, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। मैंने आज एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको 101% आपको रिजल्ट देगा। उस टॉपिक का नाम है जो सोचोगे वही बनोगे। उस टॉपिक का नाम है जो सोचोगे वही बनोगे। सोच के ऊपर है आपकी लाइफ, आपकी जो जर्नी है ना अब तक, वो सोच पे डिपेंड करती है। आपके सर में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आपके सीने में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, आपके मुंह में दर्द है, आपकी नाक में दर्द है, आपके कान में दर्द है,
कहीं भी कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी के बारे में प्रॉब्लम है, किसी में भी XYZ, आपके बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपके माँ बाप के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपके किसी भी सिस्टर के लिए प्रॉब्लम है, अपने बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम, कुछ भी XYZ A to Z, सुन लीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो क्या है, आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वो बनोगे आप। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब यकीन करना पड़ेगा आपको। होगा वही जो आप सोचोगे। हमारी सोच पता है क्या है? सोच हमारी एक कुएं की मेंढक की तरह है। कुएं का मेंढक ये सोचता है इससे बड़ी दुनिया नहीं है, क्योंकि वो कुएं में है। कुएं में उसे गोलाकार दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो साफ सोच रहा है कि इससे बड़ी ये दुनिया नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। वही सोच है हमारी सर। आज तक हमारे माँ बाप ने, भाई बहन ने, किसी ने, XYZ, छोटे हो बड़े, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा। आप जिस भी फैमिली से रिलेट कर रहे हैं, जिस भी जगह रह रहे हैं, जिस भी तरीके को यूज कर रहे हैं, वो आपकी सोच के ऊपर है। सोच कैसी है आपकी? अब तक आपने सोच बनाई जॉब वाली। जॉब मेंटेलिटी क्या होती है? जॉब मेंटेलिटी की सोच बताऊं मैं आपको क्या होती है? फिर आप बोलोगे तू भी तो जॉब ही करता है। मैं सर ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये सब अनुभव कर चुका हूं। अभी तक प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। जॉब वाली सोच क्या है? जो कुएं वाली सोच है, इससे बड़ी दुनिया नहीं है। मेढक को लगता है इससे बड़ी दुनिया नहीं है। जॉब वाले को लगता है जो जॉब कर रहा है उससे बड़ी उसके हाथ में कुछ जॉब नहीं है। वो क्यों सोच रहा है? मान लीजिए उसकी जॉब 20,000 की है, तो वो 20,000 वाले ही खर्चे क्रिएट करेगा। उससे ऊपर उसकी औकात नहीं है, ऊपर जा पाए, क्योंकि मेंटलिटी उसकी उस टाइप की बना दी जाती है। आपको एक घेरा बना दिया जाता है कि आपको इसी के दायरे में आपको रहना। लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं। सीता का क्या हाल हुआ था लक्ष्मण रेखा पार करके? अब मैं रामायण में पहुंच गया। सर मैंने बोला सीता का क्या हाल हुआ था लक्ष्मण रेखा पार करके। आपका क्या हाल होगा अगर लक्ष्मण रेखा पार करके जाओगे, वो बताऊं मैं आपको। सीता का हाल क्या हुआ था? उसे रावण ले गया था, उसको मना किया गया था। लक्ष्मण ने साफ साफ बोला था, माता इस रेखा को पार करके मत जाना, कि मैंने ये इस तरह की रेखा बना रखी है कि कोई भी इसको पार करेगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे जंगल में रहती थी वो, तो जंगल में उन्होंने, जब राम पे कोई विपदा आई थी, मतलब विपदा नहीं आई थी, वो क्रिएट की गई थी, तो लक्ष्मण, जब राम ने आवाज लगाई, आवाज तो किसी और ने लगाई थी, खरदूषण ने लगाई थी, लेकिन उनको लगा सीता माता को कि शायद राम के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण को कि आप जाइए मदद कीजिए उनकी। तो उन्होंने बोला माता, मेरे भैया पे कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती। तो माता ने उन्हें कुछ अभद्र व्यवहार किया उनके साथ, कुछ ऐसी बात बोली जिससे उन्हें जाना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि ये जंगल में शेर चीते, मतलब राक्षसी जंगल है, इसमें कोई भी जानवर आके माता को ठेस पहुंचा सकता है। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। उन्होंने कहा माता इस लक्ष्मण रेखा के आप बाहर मत आना, और जो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। वही लक्ष्मण रेखा हमारे सामने भी है। हमें 20,000 रुपए मिलते हैं, हम 20,000 से ऊपर उससे बड़ा काम नहीं कर पाते, करने की सोचते भी नहीं। हम उन 20,000 में बचाने की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा क्या, मेरी लाइफ का इसी काम के लिए हुई है, ये 20,000 के लिए हुई है। आपको पता होगा आपकी कंपनी में 20,000 से ऊपर 40,000 की तनख्वाह वाला भी होगा, 50,000 तनख्वाह वाला भी होगा, 1 लाख तनख्वाह वाला भी होगा, 2 लाख की तनख्वाह वाला भी है, करोड़ों की तनख्वाह भी लेना, करोड़ों रुपए कमाने वाला भी होगा। कर तनख्वाह तो नहीं बता सकता मैं,
करोड़ों रुपए मालिक कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। उसके नीचे जीएम होता है, मैनेजर होता है, लेवल वाइज उसकी ग्रोथ होती है। तो क्या आपको 20,000 की तनख्वाह के लिए पैदा किया हुआ है? सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आप उतना कमा रहे हैं। कंपनियों में तो लोग करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। आपकी जो वैल्यू है उतना आप कमा रहे हैं, आपकी जितनी औकात है उतनी आप कमा रहे हैं। आपने अपनी वैल्यू कितनी बना के रखी है, उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिल रही है। आप ये मत सोचिए कि ये कंपनी इतनी मतलब बेकार है, मेरे को इतनी तनख्वाह दे रही है। सर, आपकी वैल्यू इतनी है इसलिए आपको इतनी तनख्वाह दे रही है। आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। वैल्यू का मतलब समझते हैं? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गाड़ी वाले की सैलरी आपको मिल जाए, कैसे मिलेगी? इम्पॉसिबल है। आपको पहले उस गाड़ी को काम लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तब गाड़ी मिलेगी आपको। आपको उतनी पोजीशन बनानी पड़ेगी, उतना पढ़ा लिखा होना। अभी शायद ये वीडियो कुछ डिस्कस हुई थी, तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि आपकी जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। मैं आपको आज बात करने के लिए क्या आया था और कहाँ यह टॉपिक चला गया भाग के। मैं आपको आज पर्सनली कुछ बताना चाहता था। पर्सनली क्या बताना चाहता? आपकी जो सोच होगी वही आपकी इनकम होगी। जो चाहोगे वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। सोचना क्या है? आपके माइंड में दर्द है तो आपकी सोच है कि मेरे माइंड में दर्द है, वो दर्द आपका ठीक नहीं होगा। आप सोचिए कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोई दर्द नहीं। सर, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आएगी, उसी को दर्द को आप लेके बैठ जाओगे कि मेरे सर में दर्द है। आप बिस्तर में पड़ जाओगे, दवाई खाओगे, गोली खाओगे, मलम लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, आपका हर समय टेंशन जो रहेगा, माइंड रहेगा आपका वहीं रहेगा उसी सर के दर्द के ऊपर। तो आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा, वो लाइलाज भी बन सकता है। जिंदगी में आप ये सोच के चलिए कि आप जो लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में हर पग पर आपको कांटे मिलेंगे और हर पग पर आपको संभल के चलना पड़ेगा। अब आप घर से निकल रहे हैं, सोचिए, ये सोच के घर से ना निकलें कि मेरे को बिल्ली रास्ता काट देगी, या मेरे को लाल बत्ती मिलेगी, या मेरे को वहाँ रोड सही मिलेगा, तो अब ये सब सारी क्रिएट करके चलेंगे आप घर से नहीं निकल पाएंगे। आप घर से निकलेंगे, पहले तैयार होना पड़ेगा। बिजली है या नहीं है उससे पहले उसको भी समझना पड़ेगा। गर्म पानी है तो उससे नहाऊं या ठंडे से नहाऊं। मतलब हर पग पर आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद घर से निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आप सोचेंगे कि इसमें तेल है या नहीं है। उसके बाद गाड़ी बीच में ख़राब हो गई कि नहीं, आपको रास्ता मिला नहीं मिला, आपको रेड लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब आप सोचते चले जाएंगे। आपको हर पग पे आपको हर चीज़ मिलेगी। आप ये घर से सोच के चलेंगे कि मेरे को सारा क्लीन रास्ता मिले, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो आप हर चीज़ अगर अपने हिसाब से सोचेंगे, आपको कहीं जाना है तो आप अपने हिसाब से सोचते हैं ना। मैंने क्या बोला था आपको कि आप अपनी जो सोच रखेंगे वो आपकी रास्ता होगी। आप सोचेंगे मैं लेट हो जाऊंगा, आप लास्ट में लेट ही हो जाएंगे, पक्का गारंटी है मेरी। सोच मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जो सोचेंगे वो मिलेंगे। आप अपने माइंड में लेके चलेंगे, यार पता नहीं वो बंदा मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, परे करेगा कि नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप ये सोच के जाएंगे कि मेरे को रेड लाइट मिलेगी, आगे वाली रेड लाइट मिलेगी, आगे वाली रेड लाइट मिलेगी, पक्का। सोच पे डिपेंड है। आप सोचेंगे मेरी कल उस बंदे से झगड़ा कहीं ना हो जाए, लास्ट में झगड़ा होना है उसके साथ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो आप सोचेंगे वही क्रिएट होगा। आप सोचिए मत, अच्छा सोचिए।
आपके सामने कोई भी है उसके बारे में अच्छा सोचिए, आपके पड़ोस में कोई है उसके बारे में अच्छा सोचिए, आपका काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छा सोचिए। हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। जब भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का शब्द आएगा या माइंड में आएगा, आपके साथ नेगेटिव जरूर होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब मैं भुगत चुका हूं। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो उसको बताने का आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये सब बता इसलिए रहा हूं कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मुझे पता है आप उस रास्ते से चलेंगे, वैसा करके चलेंगे, तो मेरी बात अगर ये बात को याद रहेगी आपको, तो मेरे को कम से कम थैंक यू या धन्यवाद तो बोलेंगे कि मेरे को बंदे ने उसने बताया था ऐसे पीरियड। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं आपको एक बार, आप जो सोचेंगे वही होंगे। आप जो भी सोचेंगे, जो भी पाने का इरादा करेंगे, इरादा होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आपकी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, संकल्प होना चाहिए आपका, मुझे फला तारीख को वो चीज़ चाहिए, तो मिलेगी। लेकिन सोचना पड़ेगा। आप जब तक सोचेंगे नहीं, हो नहीं सकता। आप बार बार सोचेंगे मुझे 10% की ग्रोथ होगी, तो वो 10% की ग्रोथ ही होगी। आप सोचेंगे मेरी 20,000 की सैलरी है, मेरे को 40,000 की कैसे मिले, 1 लाख की कैसे मिले, 50,000 की कैसे मिले, वो सोचेंगे तब होगा। आप उसी 20,000 में सोचेंगे मेरी 10% की ग्रोथ कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी। इस कंपनी का तो हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा है, ये मैनेजर ही बेकार है, ये यहाँ का जीएम मैनेजमेंट ही बेकार है, सब बेकार है, यहाँ मुझे लगता नहीं यहाँ भविष्य है। तो सर वो जो बोल रहे हैं ना आप, वो सारा होने वाला है आपके साथ। आप अपने बच्चे को भी बार बार आप बोलेंगे कोई बात, तू ये काम नहीं करता, तू ऐसा करता है, तेरे को काम करना नहीं आता, तेरे दिमाग नहीं है, तू क्या पढ़ा है, तू कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तू कुछ करेगा या नहीं करेगा। सर वो नहीं करेगा। मेरा पहला और लास्ट वार्निंग है आपके लिए, आज से आप नेगेटिव बात बोलना बंद कर दीजिए हर किसी के लिए, चाहे अपना है या पराया है, कोई भी है। आप अपने लिए भी बोलें तो अच्छा बोलें, मैं आज अच्छा करूँगा, मैं आज अच्छे सीखूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा, मैं आज पूरे दिन खुश रहूँगा, मैं आज उसके लिए ये करूँगा, उसके लिए वो करूँगा। मतलब उसको अच्छा करने की बात कीजिए, उसकी नेगेटिव करने की बात मत कीजिए। उसके साथ मैं ऐसा करूँगा, उसके साथ मैं वैसा करूँगा, ये मत सोचिए। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसी संगत रहेगी, जैसी संगत रहेगी वो आपकी रंगत रहेगी। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप अपनी सोच चेंज कीजिए। सोच, आप दूसरे को खुश करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। दूसरे को दुख देंगे तो आपकी जिंदगी में दुख पहले से ही रहेगा। आप किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की सोचेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। आप किसी दूसरे की दुनिया में बाहर तो लाके देखिए। सर प्रैक्टिकल है, ये हमारी जिंदगी कितनी है ये मैटर नहीं है, जो है उसमें कुछ ऐसा करके जाएं। जितनी भी बची है आप, मतलब आप इसको 100 साल की सोच सोच के मत चलिए। जो अभी है, अभी फिलहाल में है, उसको वैसा जियो, खुश होके जियो, पूरा जिंदा दिली से जियो, खुश होके जियो बिल्कुल। वो जिंदगी आपकी सफल है। हमेशा रोने से, हमेशा अपने ऊपर नेगेटिविटी लेने से पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ का, सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चा चल नहीं रहे हैं, इतना कर्जा लदा हुआ है, इतना ये प्रॉब्लम है, बच्चा काम नहीं कर रहा, वो तनख्वाह दे नहीं रहा, वो फलाना तनख्वाह दे नहीं रहा। सर ये रोना नहीं, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी ये वीडियो आपके पास मिले, आपको सुनने को मिले, आप इसको सुनिए पूरा।
मैं आपसे प्लीज़ 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 कह रहा हूं, आप अपने विचार बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। आपके जब भी विचार बदलेंगे, आपकी जिंदगी ना बदले तो मेरा नाम बता दीजिए, आप मेरे को फोन कीजिए। मैं आपको रियली बता रहा हूं, आप अपने विचार बदलेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ये विचार नहीं बदले तो आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है। ना कोई भगवान आएगा ऊपर से विचार बदलवाने के लिए, ना कोई बताने वाला है, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी का भला सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विचार ही नहीं, उसकी सोच ही नहीं है किसी दूसरे की सोच। अपनी खुद की निपटा नहीं पाता, दूसरे की कहां से निपटाएगा। विचार बनाए जिंदगी। आप अपना विचार बदल दीजिए, ओनली विचार बदल दीजिए, सोच बदल दीजिए अपनी माइंड की। जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, किसी के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, किसी दूसरे के बारे में सोचिए, किसी भी चीज़ के बारे XYZ मैं बोल रहा हूँ। आप विचार बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए, पहले बोलने का तरीका बदलिए। आप हर किसी को प्यार से बात कीजिए, हर किसी से हंस के बात कीजिए। आपको क्या जाता है, कोई पैसा लग रहा है क्या, इसके इनकम टैक्स तो नहीं लग रहा। आप हंस के बात कीजिए, मुस्कुराते हुए बात कीजिए, उसके चेहरे पे खुशी लाने की सोचिए। सर विचार बदलिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू।